हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह एसएसपी ट्रेनिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारे ट्रेनिंग का सेशन होने वाला है वो है प्रोडक्ट डिफेंस, प्रोडक्ट की सुरक्षा। हम लोग खाद्य पदार्थों में जानेंगे कि प्रोडक्ट की सुरक्षा क्या है और प्रोडक्ट की सुरक्षा को कैसे हम मेंटेन करें। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए प्रोडक्ट की सुरक्षा के बारे में एक एक स्टेप जानते हैं कि प्रोडक्ट की सुरक्षा क्या है और किस तरह से ये जो है हमको प्रभावित करता है इसकी सुरक्षा। इसमें जो आज टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट डिफेंस, BRCGS आर्टिकल है सेफ, फोकस टू प्रिवेंट, प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, रिस्क सिक्योरिटी क्या है, प्रोडक्ट वर्नेबिलिटी क्या है, इंसिडेंट रिस्पांस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, केस स्टडी। तो ये सब है। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट डिफेंस में क्या है कि प्रोडक्ट डिफेंस में दीज एक्ट टू कंटामिनेशन मोस्ट ऑन टाइम आर डन अनकंसिस्टेंटली। Product defense focus in to prevent intentional act of contamination such as tobacco is the role of fungus in the pellets। सबसे पहले कि अधिकांश समय कंटामिनेशन के काम जो है, प्रोडक्ट जब हम बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाते समय कहीं से भी कंटामिनेशन होने की संभावना रहती है। जैसे कि प्रोडक्ट में कहीं भी आपको कुछ बाहर से इंसेक्ट वगैरह आ गया, फंगस वगैरह आ गए, डस्ट वगैरह आ गया। और क्योंकि फूड प्रोडक्ट अपना बहुत ये होता है, क्रिटिकल रहता है इसमें, तो इसमें बाहर से भी कहीं से भी खतरा, जोखिमों की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए प्रोडक्ट डिफेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रोडक्ट में बाहर कैसे मशीन चलते समय कहीं से ऑयल आ गया तो उसके वजह से प्रोडक्ट में फूड सेफ्टी को देखते हुए कुछ कंटामिनेशन ना होने पाए, उसको रोकने का उपाय करना चाहिए। इसमें इसके लिए हमारा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस है, ताकि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो भी हमारा बाहर का खतरा आने वाला है उसको पहले से आप आइडेंटिफाई करें, ताकि कहाँ कहाँ हमारी कमजोरियां हैं कि उस कमजोरी को हम, जहाँ पे हमारी कमजोरियां हैं कि भाई यहाँ पे बाईपास हो रहा है, जैसे रॉ मटेरियल फिटिंग एरिया से लेके प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वो एरिया, जहाँ पे फाइनल पैकिंग हो रही है वो एरिया, तो कहीं से भी कंटामिनेशन का चांस रहता है, तो वो सब होने ना पाए। तो ये सब रक्षा संबंधी जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं तो इसको पूरा करके और प्रोडक्ट को जोखिमों से बचाया जा सकता है। और ये हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है, ये हमारी आवश्यकताएं हैं, कानूनी आवश्यकताएं भी है। इस पे आगे रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारे खतरे हैं, बाहर से हमारे जो खतरे हैं कि जो भी प्रोडक्ट में जाके कंटामिनेशन कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट में मैंने बताया कि प्रोडक्ट में कहीं से ऑयल आ गया, कहीं से मटेरियल ज़्यादा कम हो गया, तो उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी। प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी तो आगे उसका अलग रिएक्शन करेगी, तो वो सब खाने पीने वाले पदार्थों में मिक्स होगा, तो उसको भी रोकना बहुत जरूरी होता है। तो ये जोखिमों को रिस्क असेसमेंट में क्या है कि पहले से पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे बाहर से कहीं गैप है, कहीं से इंसेक्ट वगैरह प्रोडक्ट में आ गए, तो वो भी जाके प्रोडक्ट को कंटेमिनेटेड कर देंगे, तो उसको रोकना भी हमारे लिए रिस्क असेसमेंट का काम करता है। उसके लिए हमें क्या रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी, तो ये सब करना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मेजर। सिक्योरिटी मेजर में क्या है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है तो उसकी सुरक्षा, तो उसकी सुरक्षा में कैसे हम उसकी प्रोडक्ट डिफेंस में सिक्योरिटी मेजर, प्रोडक्ट की सुरक्षा कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग जैसे 3 स्टेप में। एक तो फिजिकल सिक्योरिटी है। फिजिकल सिक्योरिटी में क्या है कि प्रोडक्ट को आप जो भी हम बाहरी फिजिकल रूप से, जहाँ पे हम जो गोडाउन हो गया, FGS एरिया हो गया, जहाँ प्रोडक्ट हमारा स्टोर हो रहा है, तो सबसे पहले कि वहाँ की स्थिति कैसी हो, वहाँ किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, ताकि वहाँ पे बाहर से कंटामिनेशन ना आ पाए, पैलेट पैकिंग में कुछ कंटामिनेशन ना आ पाए, प्रोडक्ट ज़्यादा खुले में ना रहे, तो वो हमारी फिजिकल सिक्योरिटी हो गई। नेक्स्ट सप्लाई चेन सिक्योरिटी। सप्लाई चेन में क्या है कि हमारे जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, जो भी व्हीकल वगैरह मंगाते हैं, तो वो व्हीकल का चेक हो गया, उसकी सुरक्षा कैसी है, यहाँ से लेकर कस्टमर तक जो भी हमारा प्रोडक्ट जाएगा,
तो उसकी सप्लाई चेन की सिक्योरिटी बहुत जरूरत है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई, क्योंकि कहीं भी डॉक्यूमेंट से छेड़खानी हो जाएगी, तो वो सब वो कैसे आप डिजिटल तरह से कैसे प्रोडक्ट की सुरक्षा करते हैं, तो वो साइबर सुरक्षा हो गई। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंस है इसका। अभी क्या है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन। प्रोडक्ट को हम प्रमाणीकरण कैसे उसको डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से करते हैं कि ताकि कोई भी जालसाजी वगैरह ना किए। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका जो भी हमारा प्रॉपर्टी है, जैसे सीओ वगैरह हम देते हैं, तो वो एक प्रमाणीकरण होगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है। हम सील मोहर लगा के जो देते हैं कि ये प्रोडक्ट है और इसका ये प्रमाणीकरण है। जो भी गेट पास हो गया, प्रोडक्ट का सीओए हो गया, प्रोडक्ट की टेस्ट प्रॉपर्टी हो गई, प्रोडक्ट का क्यूआर कोड हो गया, प्रोडक्ट का लेबल हो गया, तो वो सब बराबर होना चाहिए, तो उस सब से छेड़छाड़ न हो जाए। तो हमारा प्रोडक्ट प्रमाणीकरण है। इसमें बहुत सारा होता है कि लेबल चेंज हो जाता है, लेबल चेंज हो गया, गलत नंबर लग गया, तो वो भी प्रोडक्ट के ऑथेंटिकेशन में आता है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों इंसिडेंट रिपोर्ट। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम कस्टमर को भेज रहे हैं, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, यहाँ से गाड़ी अगर गेट से बाहर हुई कस्टमर सप्लायर तक पहुंचने में, तो बीच में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट को आप कैसे रोकेंगे, कैसे, क्योंकि कस्टमर अगर आपसे प्रोडक्ट ले रहा है तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर क्या करेगा कि उसकी तो नीड है कि भाई 2 दिन में हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। बीच में अगर कुछ हो गया तो वहाँ डिले हो गया, वो टाइम पे उसकी आपूर्ति बाधित हो गई, तो उसके लिए क्या उपाय है। अगर इंसिडेंट होता है तो उसका आप ऐसी रणनीति कंपनी बनाती हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट गया, कुछ हो जाएगा, तो फिर बीच में उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उसको रिप्लेस करना है, कुछ हो गया तो कैसे तुरंत हमको दूसरा मटेरियल पहुंचाना है, अगर उसमें मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसको हम सुव्यवस्थित तरीके से कस्टमर तक पहुंचाना है। इसमें इंसिडेंट का रिस्पांस जितना जल्दी से जल्दी हो सके, तो कदम उठाने वाले कदम को हम इंसिडेंट रिस्पांस कहते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाते समय फीडिंग एरिया से लेकर के हमारे सप्लाई चेन से लेकर कस्टमर की सप्लाई चेन तक जो भी हम स्टेप ले रहे हैं, तो उसको प्रोडक्ट डिफेंस के लिए, प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे निगरानी करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट में कंटिन्यू कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सके, कुछ वैल्यू एडेड कर सकें, ताकि प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट हो सके। तो इसके लिए हमको समय समय पर ऑडिट करना, जो भी जोखिम कहीं दिखाई देता है तो उस जोखिम की पहचान करना, चाहे कोई नया जोखिम आने वाला है तो उस जोखिम को हम कैसे रोक सकें, तो ये सब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का पार्ट होता है, ताकि प्रोडक्ट में हम कुछ नया नया फीचर ऐड कर सकें। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है दोस्तों कि केस स्टडी में दुनिया के, वास्तविक दुनिया का एग्जाम्पल लेकर के, कि अगर कहीं और कोई किसी कंपनियों में अगर आग लगी कोई, तो वैसे हमारे यहाँ ना होने पाए, उसका उदाहरण लेकर के हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो घटना ना होने पाए। तो ये मतलब जस्ट एक एग्जांपल दिया मैं, ये किसी भी चीज़ पे हो सकता है। कोई भी अगर इशू आया, कोई बाहर डिफेक्ट आया और दूसरी जगह कहीं कंपटीटर के कहीं बाहर में प्रॉब्लम फेस हुई है, तो उस प्रॉब्लम को हम इजीली अपने एंड पे आइडेंटिफाई करें, ताकि हमारे एंड पे भी कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये केस स्टडी हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब प्रोडक्ट की सुरक्षा। प्रोडक्ट की सुरक्षा के क्या उपाय है, तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं, कैसे कंप्लायंस का ऑडिट करते हैं, तो इसमें ये आता है कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन में जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका इजीली बढ़िया से उसका रिकॉर्ड रखना, जिसे नंबरिंग वाइज जो भी नंबर देते हैं, डेटा रखते हैं 6 महीने तक, 9 महीने तक, जो भी हमारा स्टैंडर्ड बना रखा है 9 मंथ का, तो उस दिन तक सिंपल प्रिजर्व करके रखना, रिकॉर्ड रखना, ताकि कभी भी जरूरत पड़े कुछ नया उसमें ऐड करना हो तो हमको पुराना रिकॉर्ड आसानी से मिल सके। और समय समय पर ऑडिट करवाना, ताकि ऑडिट होना, और बराबर ऑडिट होता रहेगा तो हमारा स्टैंडर्ड जो भी हम बनाए हैं तो उसका पालन होता रहेगा। ये भी जरूरत है। टूल्स एंड रिसोर्स। टूल्स रिसोर्स में क्या है दोस्तों कि प्रशिक्षण सामग्री, ट्रेनिंग ऑफ मटेरियल, मतलब प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, जो भी हमारे उत्पाद हैं
तो उसको कवर करने के लिए वीडियो ट्रेनिंग, ई लर्निंग कोर्स, जो भी हमारा जोखिम नुकसान होने वाला है तो उसकी निगरानी, घटना कोई पुरानी हो गई तो उसकी प्रतिक्रिया, उसका डिस्कशन करना, इससे हमको उनसे दूसरे प्रोडक्ट की रक्षा के लिए भी यह बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, फूड एंड सेफ्टी के लिए कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं जिसको हम लोग अगले भाग में, आज टाइम कम होने के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, इसको प्रोडक्ट डिफेंस ट्रेनिंग पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।